इजराइल वॉर के बीच भूमध्य सागर से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने तैनात किया है अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर पूर्वी भूमध्य सागर में। ये बड़ी तैनाती की गई है अमेरिका की तरफ से। और अभी रिजवी साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे, ईरान, ये एक बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है अमेरिका को। ईरान के खतरे को देखते हुए, भांपते हुए अमेरिका ने ये बड़ा एक्शन लिया है। ये जानकारी सामने आ रही है। और मेरी एयरक्राफ्ट की कैरियर की तैनाती को लेकर और डिटेल्स इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने होंगी, क्योंकि जिस तरीके से मोर्चे पर अब यूएस नजर आ रहा है समीर, ये समझना आज के हालात में जरूरी है, क्योंकि अब यूएस द्वीप आइजनहावर की मोर्चे पर तैनाती को लेकर युद्ध के हालात में लगातार खबरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और पूर्वी भूमध्य सागर में ये बड़ी तैनाती हुई है। ये दूसरा यूएस एयरक्राफ्ट है जिसे तैनात किया गया है। ये निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी तैनाती कर दी गई। हालांकि न्यूक्लियर क्षमता वाला एयरक्राफ्ट कैरियर ये बताया जाता है, और ऐसे में मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ रही है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। बिल्कुल, और ईरान के खतरे को देखते हुए, इसे भांपते हुए अमेरिका यहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। मेडिटेरियन सी में अमेरिका की तरफ से बड़ी तैनाती की जा रही है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले वक्त में अमेरिका वर्सेस ईरान भी हमें सीधे होता हुआ नजर आएगा क्या, यह भी एक जहन में सवाल। हालांकि ये देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विध्वंसक को लेकर जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, ये पोजीशनिंग इस वक्त बहुत ज्यादा मायने रखती है कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस समय में पोजीशन किया जा रहा है, ये समझते हुए कि किस तरीके से खतरा अब समुद्र के रास्ते और ज्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल, और समंदर में इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इजरायली नेवी एक्टिव होती है और हमास के लड़ाकों को मार गिराती है। अब उसी मेडिटेरियन सी में, उसी भूमध्य सागर में यूएसएस ड्यूट डी आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती की गई है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका यह बताने की कोशिश कर रहा है कि पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। यहां तक कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस ग्रेवली को लेकर भी खबर आ चुकी है, और वहीं यूएसएस मासन डिस्ट्रॉयर को लेकर यह खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है समीर, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स के जरिए समझ चुके हैं कि ग्राउंड ऑपरेशंस में भले ही अमेरिका के सैनिक ना हो, लेकिन समुद्र के रास्ते अमेरिका की यह निगरानी हर स्तर पर अब बढ़ चुकी है। बिल्कुल, और यह बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इस पर हम अपने मेहमानों का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें। उत्तरी गाजा पट्टी पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा पट्टी पर मिसाइल से अटैक किया है। इजरायली सेना के हमले में हमास का सैन्य ठिकाना तबाह हो गया है। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। जहां पर मिसाइल गिरी है वो इजराइल की तरफ से बताया गया है कि हमास का एक बड़ा ठिकाना था जिसे भीषण धमाके में ध्वस्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और फास्फोरस बॉम्ब को लेकर आज एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां गाजा हमले पर फिलिस्तीनी मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया गया कि इजराइल ने फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। अब गाजा पट्टी पर फास्फोरस बॉम्ब से हुए हमले को लेकर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। और वेस्ट बैंक में भी भीषण होती नजर आ रही है ये जंग। इजरायली सेना और हमास के लड़ाके यहां आमने सामने हैं। टुबास में दोनों तरफ से किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग का सिलसिला जारी है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। वेस्ट बैंक के टुबास की ये तस्वीरें हैं जहां दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमेरिका की तरफ से बड़े युद्धपोत की तैनाती मेडिटेरियन सी में की जा रही है, ये हम देख रहे हैं, ये सिलसिला लगातार जारी है। इजराइल के पीएम कह रहे हैं कि पहला चरण खत्म, दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जो कि और भी ज्यादा भयानक होगा। अब कितना भयानक, भयावह होना बाकी रह गया है? देखिए, जो अगला फेज़ ऑपरेशन का शुरू हुआ है, ये ट्राई सर्विस है। इसमें हवाई हमला, नेवी उसकी करेगी अटैक मेडिटेरेनियन की तरफ से, और ग्राउंड फोर्सेस तो ऑलरेडी एंटर हुए हैं, और मेन फोर्स अभी हेल्ड बैक है इजराइल की। उसके अलावा जो अमेरिका का ये बिल्डअप हुआ है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं। ये सिर्फ मेडिटेरेनियन सी का ही नहीं है, रेड सी और पर्शियन गल्फ का एरिया भी कवर कर रहे हैं।
और अभी खबर ये भी है, आपको बताना चाहता हूं कि यूएसएस बटान है जो कि एम्फीबियस रेडी ग्रुप कहलाया जाता है, उसके पास एक मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट है जिसमें 2500 मेरीन्स हैं और वो रेड सी में एंटर हो गया है। अगर ये है तो मैं समझता हूं कि इस ऑपरेशन के अंदर अमेरिका का हाथ बढ़ाना, रेस्क्यू ऑफ होस्टेजेस मेडिटेरेनियन की तरफ से थ्रू नेवल ऑपरेशन काफ़ी हद तक मेरे को लग रहा है पॉसिबल हो रहा है। और ये जो उन्होंने घेराव किया है, ये ईरान को चेतावनी देने वाली बात है कि आप रुक जाओ, हिजबुल्लाह को आप जो भी भड़का रहे हो उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। और इसलिए इजराइल ने भी बहुत मोमेंटम मेंटेन किया है गोलाबारी के साथ वहां पे। सर हमारे साथ है, क्यों ना इसे सीधे तौर पर अब अमेरिका और ईरान को लेकर ही बात क्यों ना करी जाए।